सुबह के नाश्ते या बच्चों के टिफ़िन के लिए आज हम बनाएंगे कम मेहनत में स्वाद और सेहत से भरपूर इतना मज़ेदार ऐसा पराठा जिसके आगे आपको सभी पराठे का स्वाद फीका लगेगा। इतना आपको पसंद आएगा कि हफ्ते में 2 से 3 बार बनाना पसंद करेंगे। परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा और बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस हेल्दी टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया है और साथ ही लिया है 200 ग्राम पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का ऊपरी पत्ता हम हटा लेंगे और अब हम 2 भागों में काट लेते हैं। तो हमें सिर्फ आधा मेजरिंग कप से 1 कप ही पत्ता गोभी लेना है। तो इस तरीके से हम रफली छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और काटने के बाद बहुत ज़रूरी है कि हम 2-3 बार पानी बदलते हुए बंद गोभी को अच्छे से धो लेंगे। नीचे का जो हार्ड पार्ट होता है उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो लीजिए, बंद गोभी को अच्छे से धो के स्ट्रेनर पे रख दिया है और अब हम वेजिटेबल चॉपर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मात्रा में बंद गोभी को डालते हुए हम चॉप कर लेते हैं। आप बड़ी आसानी से पल्स मोड पे मिक्सी चालू बंद करते हुए भी मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर आप सभी सब्जियों को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो हम कुछ सेकंड के लिए कस लेते हैं। तो लीजिए, चॉप कर लिया है और अब हम कसी हुई बंद गोभी को एक बोल में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो बंद गोभी की मात्रा और कम कर सकते हैं और अब वापस से चॉपर में डाल दीजिए एक छोटा सा टुकड़ा शिमला मिर्च का। तो थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दीजिएगा तो नाश्ते का स्वाद बहुत उभर के आता है। आधा गाजर जिसे मैंने छील के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक मीडियम आकार का बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। साथ ही डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती। तो इस नाश्ते में लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो डाल दीजिए 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च और 1 इंच कसा हुआ अदरक। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता, बहुत ही कम मेहनत में टेस्टी हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाता है। तो लीजिए, वापस से चॉप कर लिया है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हाथों से सब्जी को काट रहे हैं या फिर कद्दूकस कर रहे हैं तो एकदम बारीकी कीजिएगा। ऐसे नाश्ता जल्दी पकेगा भी और बढ़िया बनके तैयार होगा। तो हम बंद गोभी के बोल में निकाल लेते हैं और अब हम सबसे पहले डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है और अब मिला लीजिए ताकि जितना जूस अलग होना है सब्जियों से वो अभी अलग हो जाए। तो आज मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, आपकी इच्छा हो तो एक छोटा टमाटर भी डाल सकते हैं। मिलाने के बाद इसी टाइम डाल दीजिए थोड़े से मसाले। तो मसालों में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो दोस्तों, आप चाहे ना तो गरम मसाला को स्किप करके 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है इसलिए यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। इससे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया रंगत आएगा और ये कम तीखा होता है। आप चाहें तो पूरी तरीके से लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए बढ़िया रंगत के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। चटपटा स्वाद के लिए आप थोड़ी सी अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ। वापस से हम सभी चीज़ों को मिला लेंगे। तो लीजिए, मसालों को मिला लिया है और जब आप मिलाएंगे ना तो देखेंगे कि सब्जियों से भी जूस अलग हुआ है और मिक्स थोड़ा गीला गीला हो गया। तो बस इसी टाइम डाल दीजिए 1/4 कप बेसन। आप बेसन की मात्रा 2 चम्मच भी कर सकते हैं। तो नाश्ता खस्ता के साथ थोड़ा कुरकुरा बने उसके लिए साथ में डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। तो कई बारी घर में चावल आटा नहीं होता है तो ऐसे में आप सूजी को पीस के भी इस्तेमाल 2 चम्मच कर सकते हैं। अगर आप सूजी डाल रहे हैं तो 1 चम्मच साथ में दही भी डालिएगा ताकि नाश्ता बढ़िया बने। तो देखिए, सब्जियों के नमी में बहुत ही अच्छे से चावल आटा और बेसन मिल गए हैं और अब हम हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो पूरा 1 कप डाले, आटा को मैंने छान लिया है और अब हम एक बार हाथों से मैश कर लेते हैं और धीरे धीरे करते हुए पानी डालेंगे। तो लीजिए, मिला लिया है और अब हम एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे क्योंकि सब्जियों से भी थोड़ा जूस अलग होगा। तो थोड़ी देर के बाद डो हमारा थोड़ा गीला गीला हो जाएगा। तो अगर गलती से आपका डो गीला हो जाए ना तो टेंशन की बात नहीं है, आप 4-5 चम्मच गेहूं का आटा मिला सकते हैं। तो फाइबर से भरपूर बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनने वाला है और धीरे धीरे करते हुए मैंने 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी जब आप मिक्स छुएंगे ना तो हल्का सा गीला गीला लगेगा।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऊपर से हम 2 चम्मच वापस से गेहूं का आटा डालें और सख्त डो तैयार करें। तो अगर आप इस रेसिपी को ग्लूटेन फ्री बनाना चाहते हैं तो गेहूं के आटे के बदले ज्वार आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एकदम आखिर में हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल। आप ऑयल के बदले थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच घी भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल घी जरूर डालें। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से मिला लिया है और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं और कितने नरम मुलायम सॉफ्ट है। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने 1.25 कप आटे का इस्तेमाल किया है। ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम। तो अगर आप डो बना के पहले से रखना चाहते हैं तो जो हमने 3 चम्मच पानी डाला है ना दोस्तों, वो बिल्कुल भी ना डालें क्योंकि बाद में सब्जियों से जूस अलग होगा। और अब हम फटाफट नाश्ता बनाएंगे तो हाथों को साफ कर ले। और अब चकला या किचन बोर्ड लीजिए, इसमें 1 छोटी चम्मच आटा छीटे और अब पूरे डो को इस प्रकार रखें और हल्का सा रोल कर ले। क्योंकि हमने बेसन भी डाला है, चावल आटा भी डाला है, तो बिल्कुल भी ना चिपके, इसलिए हल्का सा हम सूखा आटा छीटते हुए ही आगे का काम करेंगे। और अब हम इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में काट लेते हैं और हाथों से रोल कर लेते हैं। इस प्रकार ऐसे हम सभी को कर लेंगे। तो लीजिए चारों बॉल्स को हमने तैयार कर लिया है और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा वापस छीटते हैं और इस तरीके से पेड़े को कवर कर लेंगे और हल्के हाथों से बेलते हुए पराठे जैसा तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट डो है, इसलिए हल्के हाथों से ही बेलें क्योंकि हमने बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो आज हम मिक्स वेजिटेबल पराठा बना रहे हैं। वैसे आप पत्ता गोभी भी पराठा बोल सकते हैं, जिसे आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, खुशी खुशी खत्म कर देंगे लंच बॉक्स और बड़ों को भी बहुत भाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं बार बार आपको उलट पलट के दिखा रही हूँ। तो लीजिए हमने पराठे जितनी ही मोटाई में बेल लिया है और अब हम इसी प्रकार सेक लेंगे या फिर देखने में और भी बढ़िया आए उसके लिए एक प्लेट लगा के कॉर्नर्स को काट ले। तो धार वाले ही प्लेट से काटे और किनारे के भाग को हटाते हुए हम वापस डो में मिला देंगे और दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। है ना बहुत ही आसान और कितना कलरफुल दिख रहा है। तो बस प्लेट में रख लीजिए। तो कुछ सेकंड में बिल जाता है, जब तक ये पकेंगे ना तब हम और पराठे को बेल के तैयार कर लेंगे। तो पराठे को सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा गर्म हो चुका है, फ्लेम कम कर दीजिए और बिना ऑयल लगाए हम सीधे पराठे को रखते हैं और कच्चा पक्का सेक लेते हैं, यानी कि 1 मिनट इसी तरीके से हम पकने देंगे। फ्लेम को हम थोड़ा बढ़ा देंगे। तो लीजिए 1 मिनट के लिए सेक लिया है, वापस पलटी कर लें और इसी प्रकार 2 मिनट और पकने दें लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि कहीं से कच्ची कच्ची ना रहे। तो बहुत ही अच्छे से सेक लिया है और अब हम थोड़ा ऑयल लगाते हैं। आप घी भी लगा सकते हैं और अब फ्लेम को हम मीडियम करते हैं और पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से कोने कोने रोस्ट हुआ है। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाइए, इसी प्रकार करारा रोटी की तरह सेक लीजिएगा। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से सेक लिया है। देखिए कितना खस्ता करारा मज़ेदार तैयार हुआ है। तो दूसरी तरफ आज मैं ऑयल नहीं लगा रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो लगा सकते हैं। तो टोटल आपको 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो इतना टेस्टी बनता है ना कि इस पराठे के स्वाद के आगे सभी पराठे का स्वाद आपको फीका लगेगा। प्लेट में निकाल ले। तो बस इसी तरीके से हम लो टू मीडियम और मीडियम फ्लेम करते हुए सभी पराठे को सेक लेंगे। तो लीजिए दूसरा पराठा भी सिक के तैयार है ना बहुत ही आसान। तो बस इसी तरीके से हम सभी पराठे को बना लेंगे। तो लीजिए हमने सभी पराठे को बना लिया है। तो लीजिए दोस्तों तैयार है फाइबर से भरपूर, सेहतमंद और बहुत ही टेस्टी कुछ अलग तरीके से बना पराठा, जो मुंह का स्वाद आपका तो बदलेगा ही और मेहमान भी पूछेंगे कि भाई कैसे बनाया। जितना मात्रा हमने लिया है दोस्तों, उतने में आपके 5 पीस पराठे बन जाएंगे। आप चाहे तो मात्रा दुगना कर सकते हैं या फिर और भी छोटे आकार में बना सकते हैं। तो गर्मा गर्म चाय, अचार, हरी चटनी से हम सर्व करें। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए रखा है टमाटो केचप और साथ ही में दही भी रखा है ताकि और भी हेल्दी हो सके। तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने नरम मुलायम सॉफ्ट है और कोने कोने बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। तो देखिए तो खुद ब खुद परत खुल गए हैं और कितना कलरफुल,
लाजवाब दिख रहा है ना। तो एक नहीं, सारे पराठे बहुत ही बढ़िया बने हैं। देख के ऐसा लग रहा है ना कि हमने स्टफ किया है। ठंडे होने के बाद भी एकदम खस्ता, नरम, मुलायम, सॉफ्ट रहेंगे। ऐसे बच्चे सब्जियां, पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, मुंह का स्वाद भी बदलेगा और बिल्कुल भी अलग से भाजी बनाने की ज़रूरत नहीं।